देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, आपको कुछ लोग इतने वाहियात मिलेंगे, इतने वाहियात कि खुद गलती पे गलती करते जाएंगे। आपको टॉर्चर करेंगे, तानाशाह बन के परेशान करेंगे, गलत बातें बोलेंगे और उसके बाद आपको क्या बोलेंगे, अरे पुरानी बातों को भूल जाओ, हम सॉरी बोल रहे हैं ना, माफ़ कर दो, चलो चलो माफ़ कर दो। ठीक है, आपने माफ़ कर दिया, एक बार माफ़ कर दिया, फिर अगली बार फिर सेम कर्म से काम करेंगे और फिर आप माफ़ कर दोगे। ठीक है, क्योंकि वो माफ़ी मांग रहे हैं और आपको बहला फुसला के समझा लिए, फिर वही काम करते रहेंगे। देखो, यहाँ पे थोड़ा सचेत हो जाओ, शुरू में माफ़ कर दो। ठीक है, एक बार गलती होती है, दो बार, लेकिन अगर रियली वो इंसान माफ़ी मांग रहा है तो कि हाँ, हम अपनी गलती पे पश्चाताप कर रहे हैं, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन अगर एक लंबे समय तक एक ही काम कोई कर रहा, आपको डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल एब्यूज, डोरी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, डराना धमकाना, टॉर्चर करने वाले अपशब्द बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो थोड़ा सचेत हो जाओ वहाँ पे, क्योंकि वो इंसान की फितरत ही ऐसी है। कुछ लोग वाहियात होते हैं, शैतानी प्रवृत्ति के होते हैं, और जब भी आपको इस तरह की बात बोले ना, आप उनको तुरंत महाभारत का सीन दिखा दो। आजकल यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे महाभारत सीरियल के। आपको कुछ नहीं करना है कि कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं। हर जगह जो थे पांडव जो थे भाग रहे थे, लेकिन खदेड़ खदेड़ के कृष्ण ने क्या किया, उनको युद्ध के लिए ललकारा। इनफैक्ट अगर अधर्म की बात करोगे, गलत नीति पे चलने की बात करोगे, तो हर जगह कृष्ण ने ही अर्जुन से और बाकी पांडवों से करवाया। बोला नहीं, पापियों की तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। अगर ये गलत किए हैं, अधर्म किए हैं, तो युद्ध में भी अधर्म की ही नीति पे काम होगा। इसलिए सैकड़ों जगह उन्होंने कौरवों की सेना का वध करवाया, गलत ढंग से ही चल के। द्रोणाचार्य का अंत करवाया, भीष्म पितामह का अंत करवाया कृष्ण ने। ठीक है, और भी बहुत सारे रथी महारथियों का अंत करवाया, दुर्योधन का अंत करवाया, भीम से। सब जगह एक तरह से देखो तो गलत नीति पे चल के ही कृष्ण ने पापियों का अंत किया। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई इंसान आपको ये बोले कि अरे माफ़ कर दो, आप उनको स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में समझा देना कि इतना बड़ा जो महाभारत का युद्ध हुआ ना, रक्तपात हुआ, पूरा कौरव जो था वंश विहीन हो गया, फिर से रिक्रिएट करना पड़ा, रीजनरेट करना पड़ा सृष्टि को। भगवान को बहुत मेहनत करना पड़ा। क्यों? क्योंकि सत्य को, धर्म को इस्टेब्लिश करना था और धर्म का सफाया करना था, और धर्म का सफाया करने के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। चाहते तो कृष्ण भी माफ़ करते, चलो कोई बात नहीं, रफा दफा करो। जैसे आजकल होता ना, कोर्ट में केस मुकदमा चलते रहता है, उसका फैसला नहीं आता है, आप कब मामला दब गया आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ दिन तक बातें न्यूज़पेपर में आती हैं, कहीं कुछ क्वेश्चन आउट हुआ, किसी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हुआ, कुछ दिन तक न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा कि अमुक जगह से अमुक एग्ज़ाम का क्वेश्चन आउट हुआ। चर्चा परिचर्चा चलता है, मीडिया वाले न्यूज़पेपर में आपको सुनने को मिलता है, और उसके बाद धीरे 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 बातें गौन हो जाएंगी। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि उस केस मुकदमा का क्या रिजल्ट हुआ। भाई रिजल्ट क्या मिला, नेट रिजल्ट कुछ आया कि कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं आया, क्या हुआ क्या हुआ, सब एक दूसरे से पूछते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो कुछ रिजल्ट आया ही नहीं। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब क्या होता है ना कि महाभारत काल में, ठीक है, जो कृष्ण आए थे वो सत्य को इस्टेब्लिश करने के लिए आए थे, वो न्याय करने आए थे, इसलिए धर्मी और पापियों का अंत किया, माफ़ नहीं किया किसी को। तो आपके साथ भी कोई अगर ये चीज़ कहता है कि अरे माफ़ कर दो ना भाई, और परिवार के लोग भी दबाव डालते हैं, वो आपको बुद्ध बना रहे हैं। ठीक है, बुद्ध बनना चाहिए, लेकिन जानकारी भी तो रखना चाहिए कहाँ तक हमको बुद्ध बनना चाहिए। मान लो कोई इंसान गलत सलत बेकार की बातें आपको बोल रहा है, ठीक है, बोले दो, वो आपके शरीर में सट थोड़ी ना गया। कोई कह दे कि आप बदसूरत हो, आप खाना नहीं बनाते हो अच्छा, आपको नॉलेज अच्छी नहीं है, इंग्लिश नहीं आती है, आप साइंस में अच्छे नहीं, बहुत सी बातें, क्यों आप प्रूफ करने जा रहे हो कि हम बहुत नॉलेजेबल आदमी हैं, हमको सब कुछ आता है। नहीं, समय की बर्बादी, इट इज़ जस्ट वेस्टिंग ऑफ द टाइम टू प्रूफ योर नॉलेज। ठीक है, योर नॉलेज इज गेटिंग नोन बाई ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड। ठीक है, किसी के सामने प्रूफ मत दो कि A = B, हम देखिए इतना अच्छा लेटर लिखे हैं, इतना अच्छा राइटिंग लिखते हैं, राइटिंग स्किल अच्छी है, सो आई वेरी वेरी नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल पर्सन। नो, कोई बोलता है अरे आप तो गरीब हो, तो क्या आप जाओगे 5,000 का कपड़ा पहन लोगे? कोई कहता है अरे आपके पास कैसा आप मोबाइल लेके बैठे हो, तो एप्पल का आईफोन खरीद लोगे? नॉट एट ऑल, इट इज़ ए यूजलेस थिंग। आप पैदल चलते हो, आपको गाड़ी नहीं है, आप दिखाने के लिए क्या जाके महंगा कार खरीद लोगे? ना, हमको भी पैदल चलना पसंद है। आई माई सेल्फ नोइंग ड्राइविंग, ठीक है, लेकिन हम ड्राइव नहीं करते हैं, वो बहुत सरदर्दी है, जाम में रहती है, फंस जाता है, गाड़ी का पेट्रोल लगता है, साथ के साथ क्लच ब्रेक चलाते सर में दर्द हो जाता है। बैटरी रिक्शा से जाते हैं, मेरा मेगू टैक्सी कर लेते हैं, कहीं जाम हो तो उतर जाते हैं टैक्सी से, लो भैया पैसे लो, हमको उतार दो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ बहस करो, नहीं ज़रूरत लगे अलग हो जाओ। अब बाहियात के लोगों को अपने जीवन में सटने मत दो। ये लोग बाहियात के लोग जो आपको शिक्षा देते हैं ना, पहले उनको आप सही शिक्षा दे दो धर्म की।